राधे राधे एवरीवन। आप तो जानते ही हैं कि कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन का कितना महत्व होता है। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तब तो आप तुलसी पूजन करेंगे ही, लेकिन अगर किसी कारण से आप कार्तिक स्नान नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी आप कार्तिक के महीने में तुलसी का पूजन जरूर करें। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक के महीने में तुलसी मैया का पूजन कैसे करते हैं। तो देखिए, कार्तिक के महीने में सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद जहाँ पर भी आपने अपनी तुलसी लगाई है, तुलसी के पास आ जाएंगे। पहले हम तुलसी के गमले को थोड़ा साफ कर लेंगे, आसपास थोड़ी साफ सफाई करेंगे, उसके बाद फिर हम तुलसी का पूजन करेंगे। तो देखिए, तुलसी का जब भी हम किसी देव वृक्ष का पूजन करते हैं तो सबसे पहले हम जल सींचते हैं। और देखिए, अभी आगे आगे ठंड आ जाएगी, ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा जल नहीं सींचते हैं, जितनी आवश्यकता हो उसके अनुसार हम तुलसी जी में जल सींच देंगे। तो रोजाना सुबह सुबह हमें जल सींचना है। जल सींचने के बाद फिर हम दीपक जलाएंगे। तो आप चाहें तो तुलसी का गमला अगर बहुत बड़ा है तो गमले में दीपक जला लीजिए, नहीं तो गमले के नीचे भी दीपक जला सकते हैं। फिर देखिए, जिस दिन आप पहले दिन तुलसी जी का पूजन करेंगे कार्तिक के महीने में, यानी शरद पूर्णिमा के दिन जब आप पूजा करेंगे तभी आप तुलसी जी को चुनरी उड़ा दीजिएगा। चुनरी हमें एक बार ही उड़ानी है, आप शुरू वाले दिन ही उड़ा दीजिएगा। जितनी बड़ी आपकी तुलसी है उसके अकॉर्डिंग आप चुनरी उड़ा दीजिए। नवरात्रे की जो चुनरी होती है वो भी आप तुलसी जी को उड़ा सकते हैं। चुनरी उड़ा देंगे। चुनरी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वस्त्र के रूप में मोली भी चढ़ा सकते हैं। फिर हम तुलसी जी को तिलक कर देंगे। तो रोली से हम तुलसी जी को तिलक कर देंगे। देखिए, कार्तिक पूजा में तिल का भी बहुत महत्व होता है। तो जब आप सुबह पूजा करें तब तिलक के ऊपर तिल समर्पित कर दें, और थोड़े से तिल आप दिए में भी जरूर डालना, क्योंकि कहते हैं जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे कष्ट कटते हैं, यानी हमारे पापों का नाश होता है। तो तिल हम चढ़ा देंगे। उसके बाद हम फूल चढ़ा देंगे। अगर आपके पास फूल है तो फूल चढ़ा दीजिए, फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। फिर हम भोग चढ़ाएंगे। तो भोग में आप कोई भी फल चढ़ा सकते हैं, कोई मिठाई चढ़ा सकते हैं, कुछ भी नहीं है तो आप चीनी का भोग लगा सकते हैं, लेकिन गमले में बहुत ज़्यादा मीठा नहीं डालना है, बिल्कुल जरा सा एक दाना ही आप चढ़ाइएगा। कि आप मिठाई पास में रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा गमले में अगर मीठा डालेंगे तो फिर चींटियाँ लग जाएंगी, तो इसलिए थोड़ा सा ही मीठा हम डालेंगे। उसके बाद फिर हम बहुत ही प्रेम पूर्वक तुलसी जी की आरती कर लेंगे, और आरती करने के बाद फिर हमें तुलसी जी की परिक्रमा करनी है। देखिए, अगर आपकी तुलसी जी ऐसी जगह पर विराजमान है जहां पर आप परिक्रमा कर सकते हैं तो परिक्रमा कर लीजिएगा। अगर आपकी तुलसी जी दीवार के साथ में है या आप वहां पर परिक्रमा नहीं कर पा रहे हैं, तो जहां पर आपने पूजा की है, जिस जगह बैठकर आपने पूजा की है वहीं पर खड़े होकर वहीं पर आप परिक्रमा कर लीजिएगा, यानी वहीं पर घूम जाइएगा तो परिक्रमा हो जाएगी। इस तरह से हमें तुलसी जी का पूजन करना है। फिर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए तुलसी जी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। रोजाना सुबह सुबह हमें इसी तरह पूजा करनी है, और शाम को भी तुलसी जी में दीपक जरूर जलाना है। तो फ्रेंड्स, कार्तिक के पूरे महीने में हमें इसी तरह से तुलसी पूजन करना है। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो भी आप तुलसी जी का पूजन कीजिएगा, और अगर नहीं कर रहे हैं तो भी आप तुलसी जी का पूजन जरूर कीजिएगा। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी जी की पूजा की जाती है उन घरों में लक्ष्मी जी वास करती हैं। जय तुलसी मैया। राधे राधे।